मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी दिक्कतें अभी चल रही हैं जिनके लिए मैं कुछ भी कर पाने में बहुत असमर्थ फील कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी फिर एक एग्जाम है यूपीपीएससी, जिसका रिजल्ट लगातार नहीं आ रहा और उसके बहुत से कारण हैं। और लगातार ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है। आरआरबी का रिजल्ट समय से नहीं आ रहा, एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर स्किप का ऑप्शन को लेकर के बच्चों को लड़ना पड़ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हर एक एग्जाम के लिए बच्चों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। हर एक एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन क्यों आ जाती है जिससे कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब बात अगर यूपीपीएससी की करें तो यूपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। आप देखेंगे तो 604 पद के लिए सहायक अभियंता यानी कि एई के लिए फिर से प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जब पद जारी हुए, इसका प्रीलिम्स का पेपर, भाई जिसका पूरा एग्जाम पैटर्न यूपीपीएससी ने बदल दिया। बच्चों ने पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ उसको भी तैयार किया और पेपर को दिया। प्रीलिम्स का पेपर होता है, पेपर होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि जो सही तरीका जो अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाया गया। माइग्रेशन के नियम को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर हुई, कोर्ट ने स्टे दिया, फिर कोर्ट से दोबारा से स्टे रिमूव हुआ, मेंस का पेपर करवाया गया। मैं कहता हूं कि चलिए, कोर्ट ने ये बोला कि 7,000 बच्चे जो प्रीलिम्स के अंदर मेंस के लिए बैठे, प्रीलिम्स से निकलने के बाद मेंस के लिए बैठे, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लगा कि यार ये जो है तरीका ठीक नहीं है। हालांकि उसके अंदर यूपीपीएससी का कहना यह है कि वो जो माइग्रेशन के नियम है वो सिर्फ जिस एग्जाम या फिर जिस स्टेज के अंदर मेरिट जो है लागू होती है उसी के लिए वो मान्य करेंगे, यानी कि आखिरी स्टेज में ही मान्य करेंगे। लेकिन बच्चों का कहना यह है कि भाई ये शुरुआत से लागू होने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, पेपर को करवाया गया। पेपर को करवाने के बाद कोर्ट से बड़ा देखिए कोई नहीं है। पेपर को करवाने के बाद भाई रिजल्ट तो आना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर रिजल्ट नहीं भी यूपीपीएससी निकाल पा रहा है, कोई भी वजह है, तो यूपीएससी को कम से कम क्रेडिबिलिटी तो लेनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि किस कारणवश वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। इसको लेकर फिर से कोर्ट में आप देखेंगे जो है फिर से केस दायर हुआ, और अगर आप देखेंगे तो लगातार इसके ऊपर डेट की हियरिंग्स मिल रही है। इसमें विडंबना की बात यह है कि भाई यहां पर अगर हम फिर से देखें तो पास ओवर ही चल रहा है, यानी कि यूपीपीएससी कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता। नई पे नई डेट लिए जा रहा है। लेकिन वही सनी देओल वाली बात चल रही है यहां, तो भाई साहब तारीख पे तारीख मिल रही थी। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सनी देओल की मूवी चल रही है या फिर एक सच चल रहा है। मतलब जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना, अपने समय में जब बीटेक को करना शुरू किया, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की अड़चनें भी आती हैं। जब मैंने पढ़ाना भी शुरू किया और कई साल तक पढ़ाया भी, उसके बावजूद भी इतनी दिक्कतों का सामना बच्चों को ना फेस करना पड़ता था और ना मुझे लगता था कि कभी इस तरह की वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी, जिसमें कि मैं अपील कर रहा हूं सभी बच्चों को कि इस वीडियो को शेयर करके हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि यूपीपीएससी तक ये वीडियो पहुंचे और उनके कानों में एक जू रहेंगे, जिससे कि उनको ये याद दिलाया जा सके कि भाई आपने एक प्रीलिम्स और एक मेंस का पेपर करवाया है जिसका आपको रिजल्ट निकालना है। मैं फिर कहता हूं कि बार बार हर एक एग्जाम में ऐसा क्यों? मैं फिर ये सवाल पूछता हूं। मैं तो ये चाहूंगा कि मैं योगी जी से दरखास्त करूंगा, आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश के अंदर युवा बहुत सक्रिय है, जिसके पास बहुत, आप मान के चलिए कि बहुत योग्यता है। उस प्रदेश का होने के बाद भी अगर वहां की युवा को इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े तो ये बहुत दुखद बात है। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार को भी कि आप इसके ऊपर गहन ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरा, इस तरह की जो दिक्कतें हैं बच्चों को इनसे बचाइए, क्योंकि ये बहुत से परिवारों की बात है। ये कुछ 7,000 बच्चे नहीं है, ये वो 7,000 परिवार हैं जो इन बच्चों पर निर्भर है, इनके भविष्य पर निर्भर है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहूंगा कि यूपीपीएससी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, समय से पेपर कराकर समय से रिजल्ट निकालना चाहिए। और अगर रिजल्ट निकालने में यूं जो कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर एक बयान जरूर जारी करना चाहिए कि भाई ये दिक्कत है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस दिक्कत को इतने समय में संभाल लिया जाएगा और आपका रिजल्ट दिया जाएगा। कई बच्चों ने कहा कि इस पे तो री एग्जाम हो जाना चाहिए। मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक कोर्ट यहां पर इसमें इन्वॉल्व है तब तक मेरे जैसे कि किसी की कोई यहां पर कीमत नहीं।
क्यों? क्योंकि कोर्ट से बड़ा मैं फिर कहता हूं कोई नहीं। तो जो भी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के अधीन है, उसको मान्य करिए, अपनी अपीयरेंस कोर्ट में दिखाइए और जो भी फाइनल रिजल्ट है वो बच्चों के लिए जरूर जारी करिए। ये मेरी विनती है आपसे। और जो भी बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे इस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं लगातार उनके साथ टच में हूं, ठीक है ना। मैं बहुत से बच्चे मेरे पर लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, जैसे फैजान साहब हैं, ठीक है ना, आप देखिए अभी एक बच्चा है, आप देखिए कुलदीप साहब है, ठीक है ना, कितने बच्चे हैं और कितने, आप देखिए ऑल इंडिया रैंक इनकी 103 है। ये फैजान साहब ऑलरेडी डीडीए में सेलेक्टेड है, ठीक है ना, और भी कितने बच्चे, ये पूरी की पूरी याचिका आप देखिए, क्या ये याचिका लिखने के दिन है इनके? ये तो इनके भविष्य लिखने के दिन है। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की और ईमेल्स या मैसेजेस मेरे पास आए। मैं चाहता हूं कि ये अपने भविष्य को लेकर लगातार आगे बढ़े, कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें भी मजा आए बताने में। हम जब वीडियो बनाए तो कहीं ना कहीं उनकी खुशी हमारे वीडियो के अंदर हो, उनका दुख ना हो। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि यूपीपीएससी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और योगी जी तक अगर पहुंच जाए तो क्या बात है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर ये बात योगी जी तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अपना काम जरूर करेंगे और बच्चों के हित में कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा। तो फिर इसी के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि यूपीपीएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बच्चों के हित में होना चाहिए। और जब तक चीजें बच्चों के हित में है, हमारे देश हित में है। जय हिंद, जय भारत।